थोड़ा मोबाइल पीछे लो, थोड़ा पीछे आ जाओ ना, थोड़ा पीछे सरको ना। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांचा विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। के साथ क्या कहेंगे और क्या क्यों बैठना पड़ा आपको अमृत कुश? देखिए, आप सबको पता है, आज से 3 महीने पहले संभाजीनगर शहर में मनपा की ओर से जो भी रोड पे अतिक्रमण किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सरकारी जमीन हो या रोड के लगत कोई अतिक्रमण किया है या करता है, इसको हटाना चाहिए। तो ये मुहिम महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है हमारे श्रीकांत साहब, इन्होंने संभाजीनगर शहर में चालू किया। इसका सभी संभाजीनगर शहर वासियों ने अच्छे से स्वागत किया और इनको तमाम सभी समाज के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको सपोर्ट भी किया। लेकिन जब हर्सुल परिसर में जब मनपा की ओर से मनपा के कमिश्नर साहब के आदेश पे जब इस परिसर में हर्सुल में अतिक्रमण विभाग के ओर से भोंगा घुमाया गया और यहाँ पे ऐलान किया गया कि रोड के जो लगत जो भी अतिक्रमण है, इसको हम जो है 2 दिन में सबकी दुकानें घर खाली करो, इसको हम यहाँ पर बुलडोजर चलाने वाले हैं, कार्रवाई करने वाले हैं। हमने जो हर्सुल के हमारे पीआई मैडम जो थे, मिसाल मैडम, हमने इनसे संपर्क किया, इनसे हमने बात की। इन्होंने बोला है कि हमने इनको समझाया कि हर्सुल में जितने भी मकान थे, 150 मकान है हमारे तकरीबन, ये हमारे अतिक्रमण में नहीं है। तो इन्होंने हमको वादा किया और फिर दूसरे दिन 9वें महीने में 13 तारीख को तत्काल मनपा के आयुक्त साहब से हमारी दोपहर में 2 बजे मीटिंग लगाई गई। हमारी सभी गांव के मंदिर ट्रस्ट हो, मस्जिद ट्रस्ट हो, यहाँ के माझी नगर सेवक हो, ये सभी समाज सेवक इनसे गए, इनसे सामने हमें रूबरू इनसे चर्चा हुई। कमिश्नर साहब को सभी धर्म के जाति के लोगों ने इनको समझाया कि सर, जो तुम संभाजीनगर में जो कार्रवाई तुम्हारी चल रही है, ऐसी कार्रवाई हर्सुल में जो आपने ऐलान किया, तो यहाँ का कोई भी घर, कोई भी मकान अतिक्रमण नहीं है। जैसे वाउड साहब बार बार कह रहे, बार बार टीवी में दे रहे कि हम वही मकान को तोड़ रहे हैं, हम वही दुकान को तोड़ रहे हैं जिसका महानगर पालिका का परमिशन नहीं है। हमने यहाँ पर कमिश्नर साहब को समझाया कि सर, हमको महानगर पालिका का परमिशन लागू होता नहीं है। हर्सुल वासियों को क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो गांव था ये पंचायत में था, किसी का 50 साल पहले मकान बना हुआ है, किसी का 100 साल पहले मकान बना हुआ है। और जो कारपोरेशन जो क्षेत्र हमारा आया है, ये 82 में पंचायत हमारी बर्खास्त हुई है और 87-88 में यहाँ पे नगर सेवक के इलेक्शन हुए। हमने जब इनको समझाया और हमने पीयर कार्ड बताया, पंचायत के परमिशन बताए, तो हमको कारपोरेशन का परमिशन लागू होता नहीं है। 2023 में बैंसी के ओर से यहाँ पर रोड की कार्रवाई हुई है। पश्चिम से 25 फीट लिया गया, पूर्व से 25 फीट लिया गया और पहला 50 फीट, ऐसा कुल मिला के 100 फीट रोड का काम यहाँ पे चालू हुआ है। हर जब भी तकरीबन 200 मकान हमारे रोड रुंदीकरण में लोगों के मकान गिरे, हर मकान वाले का कितना प्लॉट जा रहा है, कितना स्क्वायर फीट जा रहा है, इसकी गिनती हुई और ये हिसाब से इनको पैसा मिला है। मंदिर को ट्रस्ट को मिला है 96 लाख रुपये, सॉरी, मंदिर के ट्रस्ट को मिला है 1 करोड़ 35 लाख रुपये, मस्जिद के ट्रस्ट को मिला है 96 लाख रुपये और हमारा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बौद्ध विहार है, इनको मिला है 92 लाख रुपए। और जो भी घर, जिसका भी घर इसमें रोड रुंदीकरण में गया है, इसको वो हिसाब से पैसा मिला है। हमने इनको सब बोला, तो इन्होंने हमको वादा किया सभी गांववासियों को कि हम आपको टीडीआर नहीं देंगे, क्योंकि टीडीआर लेने को हमारा विरोध नहीं है गांववासियों का,
लेकिन अगर किसी का 300 स्क्वायर फीट जाता है, 200 स्क्वायर फीट जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे टीडीआर लेके? क्या करेंगे? टीडीआर बिकता नहीं। तो गाँव वासियों ने बोला हमको नगद पैसा चाहिए। हम पूरे गांव सभी समाज के लोग, अगर हमारा मकान तुम गिनेंगे, पैसा देंगे, तो हम खुद हमारे हाथ से इस मकान को तोड़ेंगे। ऐसा हमने इनको बोला। जब इनके समझ में आया तो इन्होंने हमको वादा किया हम आपको टीडीआर नहीं देंगे, हम आपको पैसा देंगे मुबदले के जरिए। ये इनका आवाज हमारे पास टैप है, आपके पास भी टैप है। रही मस्जिद की बात, संभाजी नगर के अंदर अगर मैं मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मेरी चैलेंज है संभाजी नगर जिले में कोई भी मुस्लिम ने अगर बोल दिया कि मस्जिद के बारे में हम कमर में करने को तैयार है, तो मैं गांव छोड़ दूंगा, हरसुल गांव। हम यहाँ पे जातिवाद हमारे इस शहर में, हमारे हरसुल गांव में कभी जातिवाद का राजकारण हम करते नहीं। हम मस्जिद के भी अगर हमारी विकास के लिए कब्रस्तान भी अगर हमारा जाता है, चाहे 2 एकड़ जाओ या 1.5 एकड़ जाओ, हम ये देने को तैयार है। मंदिर भी हमारा जो ट्रस्ट है हनुमान मंदिर जी का, तो ये ट्रस्ट की तरफ से भी मैं कह रहा हूं, अगर सर्वे नंबर 204 में 1 एकड़ जगह देते मंदिर के लिए, क्योंकि हनुमान मंदिर जी से, जो हनुमान मंदिर जी यहाँ पे मंदिर है, इससे पूरे गांव की हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो अगर ये हमको जगह देते तो ट्रस्ट के लोग भी मंदिर हटाने को तैयार है, कब्रिस्तान हटाने को तैयार है। रही बात मस्जिद की, हमारे उलमा लोग हैं शहर के, जो भी जिम्मेदार है, इनसे मेरी चर्चा हुई सरकार से। अगर सरकार हमसे बात करती है तो मस्जिद के मसले में भी हम बात करने को तैयार है। हम आज भी कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हम विकास में पूरा गांव नहीं, पूरा गांव, हमारी तैयारी है विकास के लिए। लेकिन इस गांव में विकास कब होगा, रोड चौड़ाकरण कब होगा, जब तुम हमारे 150 मकानों का हर भाई का पैसा देंगे, मस्जिद का मुबदला देंगे, कब्रिस्तान को जगह देंगे, मंदिर को जगह देंगे, बुद्धिवार को जगह देंगे। जब भी हमारे तरफ से, गांव के तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा सरकार को और महानगर पालिका को। ये मैं यहाँ पे, मेरे तरफ से मैं पूरी ताकत से यहाँ पे पूरे गाँव वासियों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हम पूरा सहकार्य करने को तैयार है। लेकिन कब, जब हमारा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब ने जो गांव में विजिट किया और आके ही बोला गांव वालों को कि जब तक मैं गांव वालों को समाधान नहीं करूंगा, चर्चा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कार्रवाई नहीं करूंगा। आपको पता है कल 4 बजे इन्होंने आलोचना किया, कितने लोग यहाँ पे भयभीत है। हमने तत्काल में मीटिंग बुलाई सवेरे 11 बजे गाँव वासियों की। अनेक लोग आत्मादान के लिए तैयार है। क्यों आत्मादान के लिए तैयार है? इनको क्या कुछ शौक है कि आत्मादान करने का? यहाँ पे 150 मकान में 100 मकान ऐसे जिसका मकान अगर टूट गया तो ये रोड पे आएंगे, इनको मरने के सिवा पर्याय नहीं है। लेकिन गांव के जो समाज, हमारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सभी समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, इन्होंने हमको समझाया कि भाई आप आत्मादान की बात मत करो, उपोषण लगाओ, हम तुम्हारे पूरा गांव साथ है। अगर हमारा उपोषण से मसला हल नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर अगर ये तोड़ने के लिए दंडशाही करते तो फिर यहाँ पे आत्मादान की भी यहाँ पे रहवासियों की तैयारी है। और मेरी खास तौर से संभाजी नगर के पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनंती है कि कमिश्नर साहब, जो मनपा के आयुक्त है, इनको आप परमिशन मत दो। अगर आप परमिशन देंगे तो हमको पहले न्याय दो, और जब इनको आप परमिशन दो। और कमिश्नर साहब ने भी, पुलिस कमिश्नर साहब ने भी हमको वादा किया कि हम आपके साथ हैं, आपके आधार कार्ड है, आपके पास पीआर कार्ड है, आपके पास आप टैक्स भरते हैं, हर चीज आपकी मौजूद है, तो हम आपके साथ में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इन्होंने भी हमको वादा किया। एक तरफ आप चलो हाँ बोला, तुम्ही विचारा ना काय आहे आज आपण आमरण उपोषण सुरू केलेलं आहे अतिक्रमणाबाबत, काय काय मागणी आहे आणि काय तो आमची मांग एकच आहे साहेब की आम्ही आमचे जे पीआर कार्ड धारक लोक आहेत तर हे आमच्या बापदादाच्या प्रॉपर्टी आहेत आणि हे काही अतिक्रमण नाही आहे। तर याच्या आधी भरपूर लोकांना आश्वासनं दिले आयुक्त साहेबांनी की आम्ही मोबदला देऊ, हे देऊ, आणि हे 2 महिने झाले की या त्या भोंगावाजी त्या
आणि सांगतं की आम्ही उद्या तोडायला येणार, परवा येणार. आमचे लेकरं बाळं परेशान आहेत. आम्ही सकाळपासून जेवलेलो सुद्धा नाही आहे. आणि मी एक पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये नोकरी केलेला माणूस आहे. माझ्याजवळ तेवढ्या घराशिवाय माझ्याकडे दुसरंही कोणतं कमाईचं साधन नाही आहे. तेवढं आणि माझं पूर्ण बाधित होतं आहे. ते जर गेलं तर मी कसं जगायचं, काय करायचं? मग याच्यासाठी आता हे उपोषण चालू राहील. मी स्वतःची जबाबदारी घेऊन बोलतो की जर समजा हे जर झालंच तर मला आत्मदहन शिवाय पर्याय नाही आणि ते मी करणार. काय नाव आपलं? माझं नाव भास्कर जगन्नाथ आवताडे. इथं असे म्हातारे वयस्कर लोक बसले. उद्या आता त्यांची पण प्रश्न आहे. हा माणूस जगू शकतो का रातभर या ठिकाणी? हमारा कोई विकास मकसद नहीं है. आपको अधिकारी को पता होना चाहिए. मकान मेहनत से ये मुश्किल से बनाता है. अगर जैसे हमारे रतन बड़ौदे का एक मकान है, अगर इनका